जी, बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये प्री फाइनल का पेपर है। देखिए, ये पेपर क्लास 10 का ही है। इंग्लिश का क्वेश्चन किस टाइप का आया है आप देख सकते हैं। इंग्लिश में बिल्कुल एमसीक्यू के अंदर वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीसोस, द लैटिन अमेरिका, उसको मतलब किस कंट्री में 100 पीसोस, मतलब वो किस कंट्री में इस भाषाओं को, तो लैटिन अमेरिका की भाषा है। उसके बाद ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। वहाँ पे वैली वाला जो है क्वेश्चन आ रहा है। चॉइस द करेक्ट आंसर फ्रॉम एमोंग द अल्टरनेटिव, आपको चॉइस करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड ऑन संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून। मॉर्निंग में ही लिखा था, एक्चुअल में राइट है, ठीक है। तो संडे के दिन था, मॉर्निंग में लिखा था। उसके बाद डैश इज ए कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ये राइट है। कोर्स था। नॉन ऑफ रियल नॉन हु नो वन रियली knows who discovered tea, but there are 2 legend, many legend, 1 legend। अभी लिख भी देख लीजिएगा, यहाँ पे टिक आ गया, अभी मिला लीजिएगा। द कंडक्टर एड्रेस्ड वैली, कंडक्टर जो था बस के अंदर, वैली अस, वो क्या बोली थी, एड्रेस क्या दी थी, तो आप लोग जानते हैं। मैडम ही आंसर होना चाहिए। ये आंसर राइट है, बिल्कुल राइट है, वो मैडम ही होगा। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ द ट्वाइन ऑब्लिगेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम में। और ट्वाइन ऑब्लिगेशन आप लोग पढ़े थे, ये भी राइट है आंसर। व्हाट क्रॉप वाज कल्टिवेटेड बाय लेंचो, लेंचो ने किसकी खेती की थी, मक्के की, ठीक है। तो कौन होगा राइट आंसर। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, द 1 मार्क है। नेम द आइलैंड इज कुर्ग। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी दिया है। जिस तरह यहाँ पे नेम द आइलैंड इज कुर्ग, आइलैंड का नाम लिखना था, तो ये कावेरी और कुछ था, कावेरी, लेकिन इतना याद है कि कावेरी रिवर था। व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका, ये मालूम है, नेल्सन मंडेला के समय 1994। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन कई डिस्ट्रिक्टों में बनाया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 1 मार्क में भी बना देगा या एमसीक्यू में बनाएगा। जिस तरह यही क्वेश्चन बना देगा वो एमसीक्यू में। व्हाट वाज द लेंचो प्रोफेशन, तो क्या था, वो फार्मर था भाई, वो फार्मर था। हाउ ओल्ड वाज वैली, वैली का उम्र कितना था, लगभग 8-9 साल था, ऐसा था, देखिएगा बुक में 8 से 9 साल होगा। उसको हु वाज बुद्धि धर्मा, ये सब। व्हाट वेर रेन ड्रॉप्स लाइक अकॉर्डिंग टू लेंचो, ये बुक से है। वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, आप लोग ये बुक का अंदर से है, करिप्पा लेकिन पूरा नाम लिखना है, खाली करिप्पा लिखने से नहीं होगा, आप नाम लिखिएगा। उसके बाद ग्रामर की सेक्शन शुरू हो जाता है। क्या बोला गया है, राइमिंग वर्ड लिखना है, राइट का। देखिए, राइमिंग वर्ड में कुछ नहीं है, लास्ट में जो वर्ड है उसको आपको देखना पड़ता है। यहाँ पे जीएसटी, देखिए लास्ट में एसटी कौन सा है, जीएसटी, ये देखिए ये वर्ड आ गया, ये जीएसटी, ये जीएसटी मिल मैच हो गया, यानी राइट का ब्राइट होगा, तो इसका आंसर ये होगा। वुड का, वुड में देखिए लास्ट में डबल ओडी है, तो कहीं पे डबल ओडी या ओडी दिख रहा है, यस, ये देखिए डबल ओडी है, गुड, तो वुड का गुड होगा। नॉइस का OSE है, SE देखिए, तो SE अच्छा नहीं मिला, तो ES मिला ना, नोस टोस, ये हो सकता है, कभी आगे पीछे भी हो सकता है। साउंड का देखिए OUND, यहाँ पे देखिए UND कहाँ पे है, UND यहाँ पे है, साउंड का अराउंड होगा। इस तरह आपको ढूंढना था, आंसर यहाँ पे बोल दिया गया। इसके बाद यहाँ पे जो अंडरलाइन है, विविड का मतलब क्या है वो बतलाना है। आप लोग ज़रा इसको देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। करेक्ट आंसर करना था, यहाँ पे भी इसी टाइप में रहेगा बिल्कुल। बुक के अंदर से है, एमसीक्यू है, आपको देना था ये। वेयर डिड द बेल गो, देखिए बॉल पेन का एक क्वेश्चन था, बॉल पेन एक चैप्टर है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से दे रहा है। ट्रू फॉल्स फिर से दिया है, तो ये क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। चॉइस द करेक्ट आंसर। हु वाज द फॉलोअर, फॉलोअर कौन था, फॉलोअर कौन था, लॉयर था, राइटर था, सीक्रेट एजेंट था, सीक्रेट एजेंट तो होगा ही नहीं, लॉयर भी नहीं, राइटर इज द राइट आंसर, राइटर, फॉलोअर एक राइटर था। व्हाट डिड द हॉनेस्ट डॉन बाय लाइक टू द कलेक्ट मनी, क्या हो सकता है, मनी, नहीं, अच्छा ठीक है। एक्सपेंसिव ज्वेलरी,
क्या ये हो सकता है? ये एक्सपेंसिव बुक। आप जब बुक पढ़े थे तो क्या समझ में आया था? समझ में आया था चैप्टर पढ़ते समय एक्सपेंसिव बुक खरीदने में बहुत लाइक करता था, कलेक्ट भी करता था, ठीक है। और इट्स डन बाय वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन तो जो एक एक लाइन में है वो तो मैं बोल दूंगा। जिस तरह ग्रिफिन कौन है? एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसके बाद हु इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू म्यूलन, ये याद नहीं है मुझे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग को निकालना है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द राइट डिटर्मिनर्स। रीडिंग इज ए राइट आंसर। रीडिंग इज ए यूजफुल हॉबी, सही है। आई रिसीव्ड मच इनोगरमेंट, मैनी तो नहीं होगा, मच, हाँ मच राइट है, मच राइट है। ए बिजी पर्सन हैज लिटिल टाइम टू वेस्ट, लिटिल नहीं होगा, लिटिल टाइम टू वेस्ट, राइट है, लिटिल होगा क्योंकि एक बिजी पर्सन बहुत ही नाम मात्र समय वेस्ट करता है। ए लिटिल भी नहीं होगा, एकदम कम यानी लिटिल, एकदम कम मतलब लिटिल, उससे थोड़ा कम मतलब ए लिटिल, उससे थोड़ा ज़्यादा द लिटिल, तो द लिटिल तो होगा ही नहीं। एक बिजी पर्सन के पास समय होता ही नहीं है, तो लिटिल टाइम वेस्ट करता है। अच्छा, इज देयर एनी मिल्क लिफ्ट इन द जग, राइट, एनी मिल्क, राइट आंसर, एनी मिल्क, राइट आंसर, ठीक है। डिटर्मिनर सही था, ये सब सही लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द अमंग ऑफ चॉइस in the bracket, don't boast of your health, right है, in your health होगा, मुझे डाउट हो गया यार। यहाँ पे देखिए, don't boast of your health, of your health, right answer, boast, boast of your health, right answer। next question, she is gifted, उसको मिला है with a sweet voice, right है, वो पहले से मिला हुआ इसलिए with लगा है यहाँ पे, कि इसको भगवान ने पहले से विथ, मतलब इंसान तो बना ही है, उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ रहने से विथ का यूज़ किया जाता है। अच्छी आवाज़ भी उसको मिली है। सी गेट्स ऑफ 8 डाउन, बाई डाउन नहीं होगा, बाई तो हम बताए थे, इनका यूज़ तो अंदर की तरफ कहीं पे दिखाने के लिए, बाई का यूज़ किसी से सहायता से कुछ काम करने के लिए, जिस तरह आई गो टू द स्कूल बाय द बस, ऐसे बाई बस, ऐसे बाई साइकिल समथिंग, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे 8 ही यूज़ होगा, यहाँ पे विथ का यूज़ नहीं होगा। उसको तो उठा के बेच देना है, हटाइए। बच्चा 50% ऑफर इन ग्रेट बुक डील इन ह्यूमन प्रॉब्लम। मनुष्यों के अंदर ये एक समस्या है, समस्या है मनुष्यों के अंदर, ना कि ऑफ होगा, राइट आंसर इन। अब रही बात करेक्ट टेंस और वर्ब, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा वीडियो का, आराम से देखें, समझ जाएं और बनाएं। नरेशन, वॉइस चेंज सब कुछ डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, आराम से देखें, बनाएं, आराम से देखिएगा, बनाएगा। इसको बोला जाता है वोकेबुलरी। मेरा एक ही वीडियो है, वो अगर देख लेते हैं 100% आपका एग्जाम में मार्क कभी नहीं कटेगा। आराम से एक ही वीडियो, एक वीडियो 2 मार्क देगी, एक वीडियो 2 मार्क देगी आपको, एक वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन दिया। अब बोलिएगा सिंगल नहीं दूंगा, मैं पूरा ग्रामर का प्लेलिस्ट दे दूंगा, वो प्लेलिस्ट आपको देखना है, यहाँ से 2 मार्क मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूँ। ग्रामर में डिटर्मिनर्स, इसके बाद करेक्ट टेंस, ये सब रिपीट होता है, गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो वो आप वहाँ से कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन था, ये आपके ऊपर डिपेंड था। ऑरेंज टर्न बाय से क्वेश्चन है, बिल से क्वेश्चन है, ठीक है। यानी फुट प्रिंट विदाउट फीट, वो भी क्वेश्चन बना के दे रहा है, मतलब एक। उसके बाद ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, सबटेंस राइटिंग द पैसेज। यहाँ पे देखिए, आप अगर ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, कोई बड़ी समस्या नहीं है, आराम से आप सबटेंस राइटिंग करके 3 मार्क अचीव कर सकते हैं। स्पेशल वीडियो बनाया उसके, चलिए उसका लिंक मैं स्पेशल ही दूंगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे वो मिलेगा आपको। पैसेज राइटिंग, सबटेंस राइटिंग का, जिसका नाम है सबटेंस राइटिंग। होता क्या है, इतना कई बच्चे तो बहुत सारे 70% बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादातर बिलोंग्स करते हैं असामीज, हिंदी एंड बोडो मीडियम से, उनको तो सबटेंस राइटिंग का मतलब ही नहीं पता जो होता क्या है, ठीक है। और वो इसके पीछे लगे रहते हैं, दिन रात पड़े रहते हैं। यहाँ पे तो आप टेंस थोड़ा सा मिस्टेक किए, आपको अगर वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम है तो आप आराम से उसको 90% आप भूल करके चले आइएगा। ये भूल लिख के आता है बच्चा लोग, लेकिन ये सरासर भूल नहीं होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक देखिए, सेपरेट लिंक मिल रहा है सबटेंस राइटिंग का, आराम से बना लीजिए, आराम से देख लीजिए, सिर्फ देखना है। उसके बाद एसे राइटिंग, मैं बार कहा, फ्लोड इन असम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसे राइटिंग, स्टूडेंट ड्यूटी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट इंपॉर्टेंट,
तीनों ही इंपॉर्टेंट है इस बार फाइनल एग्जाम के लिए। स्टोरी राइटिंग आता है, वहाँ पे मैंने 2 स्टोरी कॉमन दिया है फाइनल के लिए दिया था, देखना है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखना है। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सब वहाँ पे मिलेगा। पैसेज की बात करूँ तो पैसेज छोड़ दीजिए, ये आराम से आप, मतलब एग्जाम में छोड़ने नहीं बोला हूँ, यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये आराम से आप पा जाइएगा, आराम से पाइएगा, ये सब छोड़िए। पैसेज हो जाएगा, मुझे मालूम है पैसेज आप लोगों से हो जाएगा, तो पैसेज को इतना छोड़िए, हटाइए, आप ये जरूर कर लीजिए। रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ऑलरेडी फ्लड इन असम का स्पेशल 2 वीडियो बना के भेजा था मैं, फ्लड इन असम का 2 वीडियो, आपको जो देखना है, एक इजी लैंग्वेज में था, एक थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छा खासा ही था, वो भी इजी था, किंतु वहाँ पे मैंने पूरा थ्योरी वाइज समझाया हूँ, फ्लड आता किस तरह, फ्लड क्या होता है, सब कुछ, तो आपको दोनों देखना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कुछ ही क्वेश्चन आपको करना है। सब बाय, टेक केयर। लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो मोटिवेशन भी टीचर को नहीं मिलता है। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर।